Good morning to all of you, my dear students. Myself Amit Tiwari from Study Contractor College खैराबाद सीतापुर। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को रसखान जी के अत्यधिक महत्वपूर्ण सवैया पढ़ा रहा हूँ। उसी श्रृंखला में अगला सवैया जिसमें आप देखेंगे कि गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना अनन्य प्रेम है, और इसके साथ ही साथ देखेंगे कि स्त्रियोचित ईर्ष्या का जो भाव रहता है स्त्रियों में, उसको भी भगवान कृष्ण की बंसी के प्रति, बांसुरी के प्रति जो गोपियों में ईर्ष्या का भाव है वह भी इस सवैया में देखने को मिलेगा। इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिए। लिखते हैं रसखान की मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले बहिरोंगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारण संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखान, तो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धर अधरान। समझिएगा, एक गोपिका जब भगवान कहती है दूसरी गोपिका से कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तो उनके वियोग में सभी व्याकुल हैं। इस प्रकार से कोई गोपिका कृष्ण बनती है और आपस में ही मन को बहलाने के लिए वो लोग एक दूसरे को खुश देखने के लिए ऐसा श्रृंगार करती हैं। तो उसी में एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट मैं भगवान कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी। और गुंजा नामक एक पुष्प होता है, कहते हैं कि उसकी माल अपने गले में भी धारण कर लूंगी, और पीतांबर कृष्ण की तरह मैं पीले वस्त्रों को भी पहन करके लय लकुटी और उनकी तरह छोटी लाठी लेकर के वन में अर्थात जंगल में गोधन माने गौओं के संग, ग्वाल माने ग्वालों के साथ संग फिरूंगी। वन में फिरूंगी उनको चराते हुए गौओं को भगवान कृष्ण की तरह। क्यों? क्योंकि भाव तो वो ही मेरो रसखान, क्योंकि जो वो करते थे वो सब मुझे पसंद है। भाव तो वो ही मेरो रसखान, इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आपके कहने से मैं सारे श्रृंगार करने को तैयार हूँ, लेकिन एक चीज जो करने को गोपिकाएं नहीं तैयार हैं वो ये है कि या मुरली मुरली धर की, यह जो मुरली अर्थात है जो बांसुरी है या जो बंशी है भगवान श्री कृष्ण की, कहती हैं कि इसको अधरान धरी अधरान धरूंगी। न तो मैंने अपने होठों पर धारण किया है, न रखूंगी, होठों से स्पर्श करूंगी और न करना चाहूंगी। अर्थात स्त्रियोचित ईर्ष्या, मैंने बताया ना कि स्त्रियों में एक सौत का डाह होता है, सौतिया डाह जिसे बोलते हैं, वो उस बंसी के प्रति गोपिकाओं में है, वही कहती है। तो इस प्रकार से संदर्भ आप लिखेंगे जैसा मैंने बताया था, प्रसंग आप लिखेंगे और उसके बाद में व्याख्या, और फिर काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, सरल और सरस मृदु भाषा, शैली मुक्तक हो जाएगी, रस इसमें श्रृंगार हो जाएगा, छंद सवैया लिखा ही है, अलंकार इसमें अनुप्रास हो जाएगा, गुणमाधुर्य हो जाएगा, शब्द शक्ति जो है शब्द शक्ति लक्षणा हो जाएगी, और भाव सामने में अन्यत्र भी कहा गया है, आप लिख सकते हैं। दूसरी जगह भी लिखा है कि गोपिकाएं ही कहती हैं कि सखी भी मुरली लीजिए चोरी, अर्थात हे सखियों भगवान कृष्ण की बंसी को, उनकी बांसुरी को चुरा लीजिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, अर्थात जिसने गोपाल को भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।